क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको सीबीआई ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है, जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है। आवास योजना में मात्र एक कंपनी ने 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1,800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उसने तत्कालीन रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी जी के अधीन कंपनी थी उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करी है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है और कहीं पर थोड़ा इग्नोर हुआ और उतनी ज़बरदस्त हाईलाइट नहीं हो पाया, लेकिन ये बहुत ही अहम मुद्दा है और इसीलिए आपसे इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। भारत का आज तक का सबसे बड़ा बैंक का धोखाधड़ी का मामला, DHFL नाम की एक कंपनी ने 17 भारत के बैंकों को लूटा करीब 34,000 करोड़ रुपए से। लेकिन खबर उससे बड़ी यह है कि सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले के तार, उसकी जड़ें, उसका संबंध सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी से है। और ऐसा वैसा संबंध नहीं है, संबंध गहरा है, जड़ें बहुत पनपी हुई हैं और इसके बारे में अभी हम 2 मिनट में आपसे बात करेंगे। तो भारत का सबसे बड़ा आज तक का बैंकिंग स्कैम और उसकी जड़ें भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई। आपके व्यूअर्स के लिए और आपकी जानकारी के लिए 2 मिनट में समय रेखा बता देते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। 2010 से 2018 के बीच में जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जो लीड बैंक कंसोर्शियम का है 17 बैंकों का, उसका कहना है कि DHFL ने करीब 42,000 करोड़ का ऋण लिया था और 2019 से डिफॉल्ट शुरू हो गया। वो ये ऋण वापस नहीं पे कर पा रहे थे। उसके बाद जब डिफॉल्ट शुरू हुआ तो एक स्पेशल ऑडिट बिठाया गया और उस स्पेशल रिव्यू ऑडिट में, जिसमें 2015 से 2019 की अवधि का ऑडिट हुआ, उसमें पाया गया कि DHFL ने बड़े तौर से धोखाधड़ी करी थी। अपनी किताबों में गड़बड़ी करी थी, अपने अकाउंट्स की लेजर में गड़बड़ी करी थी, उन्होंने राउंड ट्रिपिंग ऑफ फंड्स करी थी और पब्लिक का पैसा लेकर कुछ विशेष कपिल और दिनेश वधावन ने निजी संपत्ति बनाई थी। और ये क्रिमिनल कंस्पिरेसी का पूरा मामला है और इसको सीबीआई ने अपना आज तक का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड किसी बैंक में अगर हुआ है तो मोदी सरकार की नाक के नीचे हुआ है और उसको उन्होंने रजिस्टर किया। लेकिन इसमें बड़ी खबर यह है कि मार्च 2021 में सीबीआई ने प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बड़े जोर शोर से 2015 में लॉन्च करी गई थी, उसमें भी DHFL और उनके प्रमोटर्स को आरोपी करार देते हुए केस दर्ज किया था। एक फिक्टिशियस बांद्रा ब्रांच के नाम से, सिर्फ ऑन पेपर बांद्रा ब्रांच के नाम से एक बैंक खोला गया जिसमें करीब 2,60,000 ऋण के खाते खोले गए और उससे इस कंपनी ने पैसा कमाया और पैसा इंटरेस्ट सबवेंशन से भी कमाया गया। लेकिन बड़ी खबर यह है कि यह घोटाला प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया। ये एक्चुअली यस बैंक का जब फोरेंसिक ऑडिट होने लगा तब सामने आया। 2015 से 2018 तक एक कंपनी लूटती रही भारत सरकार को, एक कंपनी लूटती रही जनता के पैसे को। वो पीएम आवास योजना के ऑडिट में सामने नहीं आया, वो यस बैंक में सामने आया। लेकिन अब सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर इस पूरे मामले में और वो है उन जड़ों की बातें, उन तारों की बातें जो हमने पहले कही थी। एक संदिग्ध कंपनी है, एक कंपनी है जिसके खिलाफ केस चल रहा है, एक कंपनी है जिसने भारत का सबसे बड़ा धोखाधड़ी का बैंक फ्रॉड किया है। लेकिन सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी उस कंपनी से लगातार डोनेशन ले रही है, लगातार डोनेशन ले रही है और उसके दस्तावेज हम आपको देंगे, उसके डिटेल्स हम आपको दिए दे रहे हैं। करीब 28 करोड़ रुपए का डोनेशन
भारतीय जनता पार्टी ने डीएचएफएल से, उसके प्रमोटर्स से, उसकी संबंधित कंपनियों से लगातार लिया है। आरकेडब्ल्यू डेवलपर्स, जो कि डीएचएफएल के मालिकों के स्वामित्व की ही एक कंपनी है, उससे 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए लिया। फिर वधावन परिवार के नियंत्रण वाले दर्शन डेवलपर्स से 7.5 करोड़ रुपए लिया। तो करीब 28 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसी कंपनी से लिए जिसने भारत के बैंकों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला किया, आम जनता के पैसे को लूटा। तो स्वाभाविक है, यह सवाल जरूर उठता है कि क्या यह जानबूझकर किया गया, क्या यह क्विड प्रो क्यो था। उनको आपने लाइसेंस दिया, आप धोखाधड़ी करते जाइए और हमें पैसा देते जाइए, क्योंकि किसी भी तौर से इतना बड़ा बैंक फ्रॉड देश में होता है 34,000 करोड़ का, और वो कंपनी भाजपा की डोनर कंपनी है, वो भाजपा को लगातार पैसे दे रही है पिछले 7-8 साल से। ये बात थोड़ी हजम होने में मुश्किल है। इसीलिए हमारे कुछ ज्वलंत प्रश्न हैं जिनको हम आपके माध्यम से इस सोती हुई सरकार के सामने, रेगुलेटर्स के सामने जरूर उठाना चाहते हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? भाजपा ने इन बैंक धोखेबाजों से लगातार 28 करोड़ रुपए जैसी मोटी राशि डोनेशन में क्यों ली? यह पहला सवाल है। क्या यह एक राशि रिश्वत थी इन लोगों को धोखाधड़ी उन्मुक्त करने देने के लिए? यह दूसरा सवाल है। यह स्पष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में मात्र एक कंपनी ने 14,000 करोड़ का चूना लगाया, 1,800 करोड़ की इंटरेस्ट सब्सिडी ली, 2,60,000 फर्जी होम लोन अकाउंट बना दिए। अगर प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में एक कंपनी अकेले ऐसा कर रही है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट हुआ कि ऐसी कोई अन्य कंपनियां इस तरह की जालसाजी ना कर रही हो? और अगर ऑडिट हुआ है तो उसके दस्तावेज, उसका रिजल्ट सामने आना चाहिए। और एक बहुत बड़ा इससे जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि डीएचएफएल का प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का जो स्कैम है वो यस बैंक के फोरेंसिक ऑडिट के दौरान सामने आया। प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के ऑडिट के दौरान सामने नहीं आया, जबकि 3 साल तक लगातार वो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के नाम पर धोखाधड़ी करते रहे। तो सवाल ये जरूर होगा कि प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का ऑडिट क्यों नहीं हुआ, उसके द्वारा पता क्यों नहीं चला। जो एफआईआर रजिस्टर करी है सीबीआई ने, उसमें क्लियरली कहा गया है कि डीएचएफएल ने मात्र कागज पर एक बांद्रा ब्रांच के नाम से शाखा खोली। तो सवाल यह भी उठता है कि बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई, मार्केट रेगुलेटर सेबी, हाउसिंग रेगुलेटर एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, ये सारी एजेंसियां क्या कर रही थी? इनकी भूमिका पर सवाल जरूर उठता है। क्या न्यू इंडिया में एजेंसियां बिल्कुल अनजान बनी रहेंगी, अनभिज्ञ रहेंगी? और 2 अंत में सवाल हैं जो आपके सामने बोलने जरूरी है। बैंक धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? यह सच है कि एनपीए के खिलाफ एक बड़ी मुहिम यूपीए सरकार ने चलाई थी, तत्कालीन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने चलाई थी। क्रोनी कैपिटलिस्ट के चलते उनको उनके पद से हटने के लिए मजबूर करना पड़ा। आपने बैंक ऋण को नियंत्रण करने के लिए, दोषियों को सजा देने के लिए क्या मुहिम चलाई है? आपकी नाक के नीचे हिंदुस्तान के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड हो रहे हैं, चाहे वो एबीजी शिपयार्ड हो 20,000 करोड़ से ऊपर, चाहे वो डीएचएफएल हो जो आज 34,000 करोड़ के फ्रॉड की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, जो बड़ा बड़ा चूना लगाकर इस देश को आपकी नाक के नीचे, आपकी संस्थाओं को गोली देकर इस देश से चले गए। उनके बारे में आपका क्या एक्शन है, क्या क्रियान्वयन है? और अंत में, क्योंकि यह पब्लिक डोमेन में, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि एसबीआई जो बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसने तत्कालीन रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी जी के अधीन कंपनी थी, उसके खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत करी है। आज तक सीबीआई ने इस पर एफआईआर दर्ज करके केस संज्ञान में क्यों नहीं लिया है? क्योंकि एक दूसरा फ्रॉड बन रहा है। तो सवाल बहुत ज्यादा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्वलंत सवाल यही है कि भाजपा ने एक ऐसी संदिग्ध कंपनी से, जिसने हिंदुस्तान
के आवाम के खिलाफ हिंदुस्तान के बैंकों में 34,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया। मोदी सरकार के तत्वाधान में उनकी नाक के नीचे उससे इतनी मोटी रकम डोनेशन की क्यों ली गई, और क्या यह रिश्वत है उनको इस तरह का फ्रॉड करने देने की? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।